हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप वापस से एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। हालांकि हर रोज़ इस ग्रुप को लेकर कोई ना कोई खबरें आती रहती है, लेकिन इस बार जो खबर है वो सेबी से जुड़ी हुई है, कोर्ट से जुड़ी हुई है। तो बातचीत करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी ग्रुप के शेयर्स में आज गिरावट नहीं है, ना ही कोई तेजी है। बाजार में अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। आज अगर हम देखें अदानी एंटरप्राइज तो 2421 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि मॉर्निंग में थोड़ा सा गिरा जरूर था ये, लेकिन वापस से इसने रफ्तार पकड़ ली है। अदानी पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी वही केस है, तेजी देखने को मिल रही है 1% की। अदानी पावर में भी 1% की तेजी है। अदानी टोटल गैस में भी 1% की तेजी है। अदानी विल्मर में भी 1% की तेजी है। अदानी ग्रीन में भी तकरीबन आधे % की तेजी है और अदानी ट्रांसमिशन में भी 1% की रफ्तार देखने को मिल रही है। देखिए, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आज के दिन में तेजी आई ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो भैया चर्चा में आज ये रहेगा, क्योंकि आज भैया इनकी एक बार फिर से हियरिंग होने जा रही है। आप देखिए, सेबी ने जो क्लेम्स किए हैं इनके ऊपर, उसके ऊपर पूरी की पूरी हियरिंग यहाँ पर होनी है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन मंडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट्स 2019 rule change do not make it tougher to identify beneficiaries of offshore funds and action will be taken if any violation found। मतलब कोई भी अगर वायलेशन होगा तो भैया हम इसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेंगे ज़रूर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो एक्सपर्ट कमेटी थी ना, मई महीने में जब उन्होंने कहा था कि नो एविडेंस पैटर्न ऑफ मैनिपुलेशन, जो भी डेटा उनके सामने प्रेजेंट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी ऐसा मिला नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आया था और उसके बाद हमने अदानी ग्रुप में बड़ी रफ्तार देखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर जो अदानी एंटरप्राइज का 1890 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, इस कमेंट्री के आने के बाद ये एकदम से तेजी दिखाकर 2633 रुपए तक चला गया था। तो बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी। विदाउट मेकिंग एनी मेंशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशन अगेंस्ट अदानी ग्रुप, सेबी इन इट्स लेटेस्ट एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट सेड इट डिड नॉट agree with the expert committee observation of difficulties in identifying holders of economic interest behind the offshore fund। तो ये देखो, यहाँ पर अब सेबी भी आने वाली, अपना पक्ष रखने वाली और वापस से कोर्ट प्रोसेसिंग शुरू होने जा रही है। इट ऑल्सो डिफर्ड विद द पैनल ऑब्जर्वेशन दैट स्टॉक्स विल reprice if the market feel action taken in the past by the company were not desirable, saying even if the market may reprice the stock of the company based on the past transaction, अगर हम देखें तो there is no bar on SEBI to examine any security laws violation because repricing of the stock has happened। देखा जाए तो भैया स्टॉक्स जैसे कि वापस से उसी रेंज पर आ चुके हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो सेबी इंडिकेट इट डज नॉट अग्री विद द एक्सपर्ट कमिटीज व्यूज एंड द एक्शन विल बी टेकन इफ एनी वायलेशन फाउंड। तो जाहिर सी बात है भैया, वापस से जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट्स के बाद हालत ख़राब होना शुरू हुई थी। अब देखना होगा कि आज से जो कोर्ट हियरिंग शुरू होने जा रही है इसको लेकर, तो उसका क्या वर्डिक्ट निकल कर आता है। हालांकि अदानी ने अगर आप देखो तो पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं अपनी होल्डिंग, मतलब पैसा बड़े पैमाने पर रेज भी किया है। ठीक है, काफ़ी सारा पैसा इन्होंने रेज किया हुआ है। हालांकि अदानी जो है वो अब अपने एक बिजनेस को बेचने जा रही है, वो है अदानी कैपिटल। ठीक है, इसको बेचने जा रही है ये, और काफ़ी लोग खरीदारी करने के लिए इंटरेस्टेड भी रहेंगे। तो वो देखना होगा कि अगर बेचते भी हैं तो किस प्राइस पे यहाँ पर बेचा जाएगा, क्या होगा यहाँ पर। इसके अलावा अदानी ने एक छोटी सी कंपनी में 30% का स्टेक खरीदा, ट्रेन्समैन की अगर हम बात करें, टिकट बुकिंग का ये प्लेटफॉर्म है, और कहा जाता है कि भैया IRCTC को टक्कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि 3.5 करोड़ में खरीदा है 30% का स्टेक, छोटी सी कंपनी है ये, तो कोई उतना बड़ा मुझे लगता नहीं कि कोई IRCTC को टक्कर दे पाएगा, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है ये। लेकिन अदानी विल्मर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, और वो है भैया कि नोवामा 56% की अपसाइड देख रहा है, यहाँ पर 625 का टारगेट दे रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, काफ़ी बड़ी बात है।
आप देखिए नुवामा सेट अदानी विल्मर हैज अमंग द लार्जेस्ट रेवेन्यू इन अदानीज एफएमसीजी सेक्टर एट रुपीज 58,200 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023, अप 17 मतलब अप 7% ईयर ऑन मतलब ईयर ऑन ईयर बेस से अगर हम देखें तो 7% का जंप हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा देखो मैं पहले भी बोला था कि अदानी विल्मर की अगर आप देखो तो मार्केट लीडर है ये ऑयल वाले सेगमेंट में, एडेबल ऑयल वाले सेगमेंट में, लेकिन कंपनी राइज में भी बहुत कुछ कर रही है और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और यहाँ पर इनका भी यही कहना है। देखो मैं मानता हूँ कि अदानी विल्मर मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मैं अब भी कहूँगा कि मुझे लगता है कि अदानी विल्मर का शेयर अगर आपको जब तक 400 रुपये के करीब मिल रहा है बाइंग के मौके हैं, लेकिन जब भी बहुत ऊपर की तरफ जाएगा तब शायद मौके नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से धड़कले से खरीदारी करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा करके आप उठा सकते हो यहाँ पर। और आज की जो हियरिंग होने वाली है उसका क्या आउटकम निकल कर आता है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भैया बहुत कुछ टिका हुआ है उसके ऊपर भी। और देखते हैं कि सेबी क्या रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से फाइंडिंग्स है वो यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिल जाती है। अभी के टाइम पे अगर हम देखें अदानी एंटरप्राइज में पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मुझे लगता है कि 2300-2400 रुपये का लेवल मुझे उतना भी ख़राब नहीं लगता है, लेकिन हाँ आज का क्या आउटकम निकल कर आता है वो देखना ज़रूरी है। तो बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, लेकिन बाकी का वेट करोगे भैया क्या आउटकम निकल कर आता है। अगर मान लीजिए कि ख़राब आउटकम होता है तो फिर गिरावट में और ऐड करने के मौके मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत और गिरावट देखने के बाद अगर अच्छा आउटकम होगा तो वापस से भैया ये दौड़ेगा ज़रूर। बात करें अदानी पोर्ट की तो अभी मैं इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये एक लौती कंपनी है जो रिकवर हो चुकी है और वहीं पर आ चुकी है जहां से ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी हमें। और जहां तक बात करें अदानी पावर, मुझे लगता है कि अभी भी मैं यहाँ पर वेट करना पसंद करूँगा, क्योंकि देखो जो पावर कंजम्पशन होता है ना, ठीक है, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है, तो नंबर्स जो होते हैं मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही नंबरों में आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट रिजल्ट्स के बाद गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, इसीलिए मैं इसको अभी के लिए अवॉइड करूंगा। अदानी ग्रीन अदानी टोटल गैस मुझे लगता है कि 650 रुपये के आसपास एक सपोर्ट ज़रूर है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप देखो लंबे समय से यहाँ पर अटका है, ये एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर ज़रूर रहा है और अगर इस लेवल को ये इंटैक्ट करता है तो अच्छी बात है, यहाँ पर मौके बन सकते हैं, लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पर हो सकता है। तो भारी भरकम नहीं, लेकिन हल्का फुल्का निवेश कर सकते हो, लेकिन हाँ टाइम लेगा ये और बहुत टाइम लेगा। जहाँ तक बात करें अदानी विल्मर की, मुझे पसंद है ये कंपनी अभी के वक्त लिए। मैं कहूँगा कि अदानी ग्रुप की मेरे फेवरेट पहले नंबर की कंपनी शायद अदानी विल्मर रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो ग्रोथ है, एफएमसीजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं नहीं जाने वाली है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे अदानी जो है वो ट्रैक पे लौटते आएंगे और धीरे धीरे वो अपने एक्सपांशन प्लान की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपांशन की पोटेंशियल मुझे लग रही है। जहाँ तक बात करी जाए अदानी ग्रीन की, तो ये भी बेहतरीन कंपनी है। इसने पिछले क्वार्टर में शानदार नतीजे रिपोर्ट किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जून में भी अच्छे नतीजे होंगे, लेकिन यहाँ पर भी सेम अदानी पावर वाला ही गेम होगा कि डिमांड जो है वो गर्मियों में बढ़ती है, तो मार्च और जून के नंबर्स अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद डिमांड में गिरावट आती है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो सकती है। लेकिन नीचे के लेवल पर मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मौके बनेंगे, अभी नहीं, लेकिन अगर और ज़्यादा फर्दर करेक्शन बनता है तो, क्योंकि लंबे समय से 950 की रेंज में ये अटका हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो भैया 750 रुपये का शेयर है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी वो कंपनी है जो अभी भी रिकवर नहीं कर पाई है और यहाँ पर भी अभी भी आप देखो तो लगातार करेक्शन बनता जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि पहले ये गिरावट है, ये गिरावट वाला माहौल थमना चाहिए और जब वो थमेगा तब इसके बारे में हम बात करेंगे। अदानी एंटरप्राइज अगर आप देखो तो अच्छी है कंपनी, लेकिन अभी भी इसका जो वैल्यूशन अगर आप देखोगे तो 111 का पी है इसका, अगर यहाँ से फर्दर करेक्शन बनता है। हालांकि मुझे लगता है कि अदानी कंपनियों के जो अदानी ग्रुप की जो कंपनियाँ हैं वो हाई वैल्यूशन के ऊपर ट्रेड करती रहेगी जब तक चीज़ें उनके फेवर में है तब तक, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। कंपनी के अगर आप देखोगे रेवेन्यू भी इनके ठीक ठाक थे, अच्छे रेवेन्यू मैं कहूँगा इसको, और प्रॉफिट भी देखो तो काफ़ी अच्छे थे। इस बार 722 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि से पहले 820 करोड़ था, जो कि से पहले 300 या 400 करोड़ का था। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। और प्रमोटर की होल्डिंग मुझे लगता है कि धीरे धीरे कम होती यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग बेच के पैसा उठा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है मेरे हिसाब से। डेट लेने से बेहतर है कि भैया अपनी इक्विटी बेच के पैसा ये लोग ले रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है अभी के लिए, ताकि एटलीस्ट स्टार्टिंग में अपने डेट को कम कर पाएंगे तो और ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो ओवरऑल अदानी ग्रुप पे नज़र रखिए और आज स्पेसिफिकली क्या आउटकम निकल कर आता है उस पे इनका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए टिका हुआ ज़रूर है।
और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। उनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको ऐसे शेयर भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।